की राजधानी में नाले में दम घुटकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। कितने लोगों तक ये खबर पहुंची। आप उस सिचुएशन की परिकल्पना कीजिए कि जब वो व्यक्ति नाले में डूब रहा होगा, उसके मन के भीतर कितनी पीड़ाएं हो रही होगी। वो क्या सोच रहा होगा कि मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, किसके साथ क्या क्या होगा। उत्तर प्रदेश में हमने हरिओम वाल्मीकि जी को देखा, उनके गर्दन पर लात थी, वैसे ही गर्दन दबाई गई जैसा हमने अमेरिका में मूवमेंट देखा। जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर में काले समुदाय, मतलब कहते हैं उस समुदाय से आते थे, ब्लैक समुदाय से, उनके गर्दन पर भी ऐसे ही लात रखकर उनको मारा गया। पर एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है वहां और यहाँ पे। वहां कम से कम हमें ये देखने को मिला कि जो व्हाइट समुदाय के लोग थे वो अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहे थे कि हमने जो इतिहास में गलतियां की उसके लिए हम माफी मांगते हैं। पर ये चीज हमें भारत में देखने को नहीं मिलती। उल्टे जब सीजेआई के ऊपर जूता चलाया जाता है तो कई लोग उसको डिफेंड करने आने लग जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, कई ऐसे अकाउंट्स थे जिन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए कि सीजेआई के हमारे गवई जी के गले में हांडी है और उनका चेहरा नीला है और उनको जूता मारा जा रहा है। ये वीडियोस बनाए, उन लोगों को जेल में नहीं डाला गया। उल्टे जो लोग उनके लिंचिंग की रणनीति बना रहे थे, जिन्होंने कहा कि उन पर थूका जाना चाहिए, उनको भाजपा के लोग बाहर निकाल रहे थे। मैं ये बातें इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि यही समाज की सच्चाई है। और जब तक इस समाज की सच्चाई को न लिखा जाएगा, न पढ़ा जाएगा, न बोला जाएगा, तब तक हम समाज में डिफरेंस नहीं देख सकते हैं कि समाज में कोई बदलाव होगा। अफ्रीका के आदिवासी समुदायों की कहावत है, until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter. जब तक आप अपने किस्से कहानियां नहीं लिखेंगे, अपने नायक नायिकाओं के बारे में नहीं लिखेंगे, तब तक उनको कोई जानेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, उन्होंने क्या किया कोई बतलाएगा कैसे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलना चाहिए। और इसीलिए मैं निगम जी को बहुत बधाई भी देती हूँ कि आपने ये किताब लिखी और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स में है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सभी को जानना चाहिए। मैंने किताब पढ़ी और मैंने आने के लिए ऐसे हामी नहीं भरी, आप पूछिएगा इनसे। मैंने पहले कहा आप मुझे किताब भेजिए, मैं पढ़ूंगी और तभी मैं इसके लिए ओके करूंगी। और जब मैं यहाँ आ रही थी मेरे मन में भी विचार आ रहा था कि ऐसी किताबों की क्या जरूरत है समाज में। जरूरत इसलिए है क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई किसी को ग्लोरीफाई कर रहा है और किसी का दर्द भी मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहा है। और मैं ये चाहती हूँ, मैं ये दिल से चाहती हूँ कि जो शब्द है हमारे वो आंसू ना बने, वो एक एक शब्द चोट बने, आघात करे। जो मुख्य धारा कभी जिस बात को बताना नहीं चाह रहा है उस मुख्य धारा पर आघात करे। जो एक जातिवादी कुनबा है, जो हर किसी जाति में हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ अभी जाति वर्ग में, हर किसी में हो सकता है, पर उस जातिवाद को नगण्य करते हुए उसको छोड़ करे। क्योंकि अगर साहित्य बहुजनों का साहित्य है, अगर हमारा साहित्य है, तो वो विरोध का साहित्य होगा, वो अपने आप में आवाज होगा। और इसीलिए मैं इस किताब की आज जो सेरेमनी है उसमें मैं आई भी हूं, ताकि मैं अपनी बातों को शेयर कर पाऊं कि देखिए कि कैसे इतिहास लिखा जाता है, किनका इतिहास लिखा जाता है, कैसे परसेप्शन पढ़े जाते हैं, कैसे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ही हमने देखा हियरिंग में, सुनवाई में, जो लैंड फॉर जॉब वाला हियरिंग हुआ। आप खुद सोचिए कि 13 साल 14 साल के रहे तेजस्वी जी, उस 14 साल के मतलब बच्चे जुवेनाइल हैं, उनके ऊपर में आरोप लगा दिया है, करोड़ों का गबन कर लिया। अब बताइए, मतलब एक लेटर है, मैं कहूंगी अगर आपको समय मिले तो गोपालगंज से रायसना किताब में ये फिलिप की एक लेटर है, उसको जरूर पढ़िए। उसमें वो लिखते हैं कि लालू जी अगर एक बार कह देते तो पूरा समाज अपना घर द्वार बेच करके उनके सामने आके खड़ा हो जाता, क्योंकि वो लोग इतना प्रेम करते थे। लालू जी को पैसों की क्या आवश्यकता। आप खुद सोचिए, उन्होंने जो बॉन्ड बनाया लोगों से, वो कोई मटेरियलिस्टिक बॉन्ड नहीं था। जिस समय किडनी ट्रांसप्लांट होना था, कई लोग खुद जाकर के बैठे थे बाहर, बोल रहे थे हम लालू जी को किडनी देने आए हैं। सोच लीजिए, जीवन दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और उसके लिए वो लोग आए हुए थे क्योंकि वो आत्मा का जुड़ाव है, आत्मीय जुड़ाव है। और ये जुड़ाव सामाजिक न्याय पसंद लोग ही कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसीलिए ऐसी किताबों की आवश्यकता भी है जो सच्चाई को सामने लेकर के आए, जो ये बताए कि
स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी किताबों की आवश्यकता भी है। इसीलिए और आज की सेरेमनी के लिए मैं एक कविता भी मुझे बहुत पसंद आई थी जो बहुत इसको डिफाइन करती है, तो उसको मैं लेकर के भी आई थी कि आपके सामने पढ़ूंगी। ये डॉक्टर सीवी भारती की कविता है।